Hello guys, welcome to our channel Decoders. Yes, decoders. So, आज है फ्राइडे और हमारे शब्दों में बोले तो Freaky Friday. तो फ्राइडे के दिन हम लोग यूजुअली डिस्कस करते हैं भूतों की कहानियाँ और ये जानते हैं उनके पीछे का रीज़न कि एग्जैक्टली ये भूत है क्या और वो लोग बनते कैसे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कहानियाँ और कुछ भूतों के बारे में कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये भूत। तो क्या होता है भूत? क्या होता है भूत? That's a good question. या तो बताओ क्या होता है? क्या होता है भूत? Like usually जैसा मैंने मूवीज और सब में देखा है, भूत ऐसे like सफेद सफेद कलर के कुछ चीजें, उनकी ऐसी आंखें और ऐसा मुंह बना हुआ जो व्हाट्सएप के इमोजीज में आता है, वो होता है भूत जो डरा देते हैं हमको, लोगों को मार देते हैं और कुछ ऐसा सब करके चले जाते हैं। वही भूत होता है। तो भूत की डेफिनेशन ना, अगर यूँ बोलो तो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। अगर एग्जैक्टली अगर देखना चाहो तो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। हाँ, विजुअलाइज लोग कर सकते हैं, राइट, कि भाई भूत ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, वैसा करके। मगर उससे ना एक बात याद आती है मेरे को। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे साथ एक लड़का पढ़ रहा था, एग्जैक्टली मेरे को नाम नहीं पता उसका, मगर उसने ना एक मस्त वाला बोला था उसकी डेफिनेशन भूत की। अच्छा। अब मेरे को पता नहीं अब वो सच है कि नहीं है, मेरे को अभी तक नहीं पता। अच्छा। सुनने में अच्छी लगती है, सुन के अच्छा लगा। अरे एकदम पूरा एक्चुअली होता है ये कि वी ऑल नो कि 3 states of matter, राइट। वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ओके। राइट, ये तीन होते हैं। चौथा होता है वैक्यूम, राइट। तो उसने बोला कि जो भूत है ना वो 5th state of matter, राइट। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम के बाद भूत आता है 5वां स्टेट, कि जो औरों के जैसा तो है मगर साथ साथ वो पूरी की पूरी उसकी प्रॉपर्टीज और वो सब है वो उसके खुद के ऊपर डिपेंडेंट होती है। कि वो जब चाहे तब वो सब चीज़ें कर सकता है। वो कभी किसी का भी शेप ले सकता है, वो उसके ट्रांसपेरेंसी दिखा सकता है, कुछ भी कर सकता है, राइट। वो चूज करेगा वो कौन सा स्टेट लेगा। तो वैसा तो मैंने रिसर्च किया कि साला ये क्या सही में है कि नहीं है, कि भाई ये ना 5th स्टेट ऑफ, अगर मैं अभी तुम्हें बोला कि भाई यू नो कि भाई भूत जो है वो 5th स्टेट ऑफ मैटर है, राइट, कि भाई डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, कि ये होता है वो होता है, फलाना टिमकाना, सुनने में मस्त लगा ना, बहुत अच्छा लगा सुन के। मगर साला सच है कि नहीं है वो नहीं पता मेरे को। क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, मेरे को अभी तक नहीं पता, राइट। बट हाँ, एक चीज पता है, ये जो फिल्म में जो दिखाता है ना कि भूत जो है वो धौले होते हैं, या डरावने होते हैं, आंखें काली काली, या लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, खून लिपटा हुआ, ऐसे बाल लंबे लंबे, तो मैं यूं पकड़ेंगे ऊपर नीचे फेंकेंगे, या वैसे कुछ नहीं होता। ओ तो अगर एग्जैक्टली अगर यूं देखा जाए ना तो भूत जो है ना एक काली परछाई के जैसे है। अच्छा, वो कैसे? तो जैसे कि अपनी ये जो पृथ्वी है ना, तो उसमें हर एक चीज इस हिसाब से डिजाइन की गई है कि वो है ना एक हायरार्की के जैसे बनी हुई है, कि कमजोर उसे थोड़े ताकतवर, फिर ताकतवर और फिर ताकतवर, सबसे ज्यादा मजबूत वाला, उस हिसाब से बनाएंगे। मगर उसमें भी एक चीज ऐसी है कि जो सबसे कमजोर होता है ना उनकी संख्या हमेशा ज्यादा होती है, राइट। तो कभी भी नोटिस किया है तुमने? नहीं। भले लाइक यू नो कि उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर वो नहीं होंगे तो भाई क्या कमी सी तो लगेगी, डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अभी नोटिस तुरंत हमें नहीं होगा, बट वैसे होगा, नेचर में होगा, या राइट, कि भाई ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो होगा ही वैसा। तो उसी तरह से जो भूत है ना वो सबसे कमजोर प्रजाति मानी जाती है। वो ये सब का सब जो पैरानॉर्मल जो सब चीजें है ना उनके वो सबसे कमजोर माने जाते हैं। वो एक सिर्फ एक काइंड ऑफ एक ब्लैक एंटिटी के जैसा है कि जो
कुछ कर नहीं सकते, वो तुम्हें हार्म नहीं पहुंचा सकते, वो एग्जिस्टेंस दिखा सकते कि वो काले काले है और ऐसा ऐसा करके, मगर वो ये जो पर्यावरण है ना उसके साथ कोई भी वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। राइट। जैसे अगर कभी वो चाहे यू नो कि जैसे फिल्म में दिखाया था, वो चाहे तो अभी ये ले यूं फेंक देते हैं। वो असलियत में नहीं कर सकते। वो इसमें मैंने एक्चुअली थोड़ा रिसर्च में देखा था, लाइक ऑनलाइन ढूंढते हुए, कि भूत होते हैं उसमें अलग अलग जो भी, उसमें से सिर्फ कुछ ही भूत होते हैं जिनके पास ये एक्चुअली पावर्स होती है कि वो फिजिकल चीज़ों को छू सकते हैं, कुछ टच कर सकते हैं, हमें टच कर सकते हैं। बाकी उसके लिए भी लाइक एक अचीवमेंट उन्हें लेना पड़ता है। जैसे हम इंसान होते हैं उसमें कुछ ही लोग होता है जो बॉडी बिल्डर है, बाकी सब नॉर्मल होता है, वैसे ही कुछ। तो वो जो छू सकते हैं ना उन्हें प्रेत कहते हैं। ओह, तो जो फिल्मों में बताते हैं ना दौले दौले, वो प्रेत होता है। तो जो प्रेत की जो परिभाषा है ना वो एग्जैक्टली ऐसी है कि वो सही में वो दौले दौले होंगे, राइट। वो दौले होंगे और वैसा है कि भाई जिस लिबास में जो एक्चुअली वो, तो प्रेत वो लोग होते हैं जो लोग ना मरने के बाद किसी चीज के साथ जुड़े हुए हैं। वो अच्छा, कोई भी चीज हो सकती है, राइट, कि या तो तुम्हारा बच्चा हो, तुम्हारा जीव उसके अंदर है, राइट, कि भाई तुम्हें पता नहीं है कि भाई उसका क्या होने वाला है, भविष्य क्या होने वाला है, कुछ नहीं, तो लाइक यू हैव अ कनेक्शन विद हिम। तो आप मर तो गए मगर वो जो कनेक्शन है ना उसको आप वो जाने नहीं देते, वो कनेक्शन नहीं टूटा, आपका कनेक्शन वैसे ही रह गया। तो फिर यू नो कि जब तक वो आपके बेटे को आप वो जो लेवल पे जो भी है वो जब तक सेट नहीं हो जाता तब तक आप उसके साथ रहोगे। ओह हाँ, तो वैसे मैंने सुना हुआ है कुछ स्टोरीज में कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो वो मर जाते हैं या उन्हें जब दफनाया जाता है, जलाया जाता है, उनके साथ साथ उनकी बिलोंगिंग्स, उनके कपड़े, उनकी सारी चीज़ों को भी उन्हीं के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि वो उन चीज़ों के जरिए से वापस इस दुनिया में आने का ट्राई ना करे, उनकी बॉडी में वापस आने का ट्राई ना करे। इसलिए वो सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का वो पहले से रीति रिवाजों में रखा हुआ है। मेरे को ये नहीं पता कि लाइक यू नो कि लाइक इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, राइट, तो बहुत सारे अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं, राइट, कि भाई कोई जब कोई भी जो होता है व्यक्ति जब वो मृत्यु जब होती है उसकी, तो बहुत सारे अलग जगह पे रिचुअल्स होंगे, कई जगह पे लोग दफनाते भी है, कई जगह पे उन्हें अग्नि संस्कार भी किया जाता है। तो जो जहाँ से मैं मतलब हम गुजराती है, राइट, तो गुजरात में ऐसा होता है कि यू नो कि जैसे हम जब एंड में जब सब कुछ होता है, जब हम लोग फिर बाद में जब वो जो फूल होते हैं उनको जब वो हम लोग वो अस्थियों को जब हम लोग वो बहाने के लिए जाते हैं, राइट, तो उस टाइम ना हम लोग खाटला करते हैं। यू मीन बेड? या तो बेड को हम लोग खाटला कहते हैं, राइट, तो वो खाटला करते हैं और खाटले के अंदर वो सब चीजें रखते हैं हम लोग जो उनको अच्छी लगती थी, जो उनकी फेवरेट थी। तो जो भी उनकी फेवरेट हो ना, तो वो सब चीज हम लोग वहाँ पे रखते हैं। अच्छा, तो जो भी कुछ भी चीजें हो सकती है, राइट, उनकी तो भाई जैसे कि जो उनको लाइक सिगरेट पीना अच्छा हो, तो सिगरेट भी अंदर होगी और सब चीज होगी, खाना पीना हो, कपड़े हो, कोई स्पेसिफिक या कोई ज्वेलरी हो सकती है, वो सब चीजें ज्यादातर वहाँ पर होती है। और वो जब सब कुछ जब अपना जो पूजा पाठ और उस टाइम में जो भी होता है ना वो सब करके हम लोग फिर वो जितनी भी चीजें होती है वो सब वो पंडित ले जाता है कि फिर वो क्या एक्चुअली वो करते हैं जो भी करते हैं उसके साथ, उसको हम लोग कहते हैं पिंडदान। या मैंने सुना हुआ है। तो वो सबसे एंड पार्ट होता है शायद तक, जहाँ तक मेरे को पता है कि पिंडदान होता है। तो वो पिंड जो होता है ना वो होता है जो कहते हैं वो जो चोखा मतलब कि राइस फ्लावर के इतने वो बॉल जैसा बनाते हैं, और वो एक बार जब पिंडदान हो जाए तो उसके बाद हम लोग फिर अस्थि को बहाते हैं। तो ये पूरा प्रॉपरली वो होता है, और उसमें भी ऐसा अस्थि बहाने के बाद आप वापस पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, और ये सब सारी प्रोसेस तो वैसा होता है। तो बात आई कि ये प्रेत की, राइट, ये प्रेत इसलिए होते हैं क्योंकि वो ज्यादातर ना उनका लगाव बहुत होता है इन लोगों से, कि भाई कोई भी चीज से वो लोग जुड़े होते हैं, या तो वो उनके प्रॉपर्टी से जुड़े होंगे, या फिर कोई भी चीज से वो लोग जुड़े होंगे
क्योंकि वो उससे चाहते भी नहीं मुझे है। कुछ स्टोरी वैसे याद आई है, हाँ लाइक वैसे 2 स्टोरी याद आई है। आई डोंट नो मैं दोनों कहूँ या एक कहूँ, बट जो भी कहूँ, बट ये स्टोरी है आपने भी नहीं सुनी पहले, लाइक तेरे लिए भी नई बार है। ओके सो लाइक आई डोंट नो 100% ट्रूथ, बट ये जब जहाँ से मैंने सुनी थी उन्होंने ऐसा कहा था कि ये ट्रू स्टोरी है, अच्छा बट आई डोंट नो द ट्रूथ। हाँ। ओके, सो ये स्टोरी कहीं यहाँ फॉरेन कंट्रीज की है, ओके और एक हस्बैंड वाइफ थे, क्रिश्चियन गोरे लोग थे। सो उनमें लाइक हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत प्यार था, और उनके लाइक पैसे वैसे वाले थे, अच्छी जॉब थी, सब कुछ था। वो लोग जवानी में लाइक अराउंड 35 की एज में उसकी जो वाइफ थी हस्बैंड की, वो बीवी मर गई। अब वो मर गई, उसके पहले वो एक अंगूठी थी उनकी वेडिंग में जो हमेशा पहन के रखती थी, और वो बहुत महंगी थी। उसके अंदर बहुत महंगा स्टोन लगाया हुआ था, और वो बहुत महंगी थी पैसों के हिसाब से भी, और उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो कहीं भी जाती थी, कोई भी ओकेशन, नॉर्मल डेज में भी हर टाइम वो पहन के रखती थी। तो क्योंकि वो इतनी महंगी थी रिंग, तो जब उन्होंने उसे दफनाया, जब उसकी सारी वो विधि करके दफनाने गए, तो उसके हस्बैंड ने वो रिंग निकाल ली। अच्छा क्योंकि इतनी महंगी चीज़ है, कोई नहीं चाहेगा कि वो चली जाए कब्र में, और वो प्रेशियस है। जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है, तो जब पहले के ज़माने में तो ऐसा होता था कि यूजुअली जो दफनाते थे ना, तो या तो उनकी कोई ना कोई बिलोंगिंग्स के साथ आप लोग दफनाते थे, कि फिर वो जो अंगूठी होती थी, ज्वेलरीज होती थी, उनके साथ दफनाते थे। और पुराने ज़माने में तो होता भी था ना कि जो दांत बात है वो सब कोई वो सोने के होते थे, या वैसा सब। और नकली लगाए हुए। तो शायद तक उनको, मेरे को एग्जैक्टली टर्म नहीं पता, मगर हाँ शायद तक बोला जाता है उनको ग्रेव डिगर्स। तो वो कुछ लाइक देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो लोग कैसे करते थे, रात को आते थे, वो ग्रेव को डिग करते थे, और जो भी चीजें होती है जैसे कि दांत हुआ या फिर जो भी कीमती चीजें, वो लोग ले लेंगे, वो बाकी बॉडी को वैसे रख के वो लोग चले जाएंगे। So maybe शायद उससे बचने के लिए उसने अंगूठी निकाल दी। हाँ हो सकता है। सो या लाइक ये स्टोरी में ऐसा सिमिलर चीज़ ही हुई थी। तो जब उन्होंने ऐसे दफना दिया, बट कुछ और लोग थे लाइक यू नो जो भी वहाँ पे आए हो सबको तो नहीं पता था कि लाइक उसने रिंग निकाल लिया। तो किसी को ये था कि वो रिंग अभी भी उसकी अंगूठी में होगी। जब उन्होंने उसे दफना दिया कब्र में, तो कुछ लोग आए रात को, गए वहाँ पे कब्रिस्तान में, 2 लोग थे वो, उन्होंने कब्र खोदी वो, क्योंकि नई कब्र थी तो लाइक खोदना इजी रहता है वैसे। उन्होंने खोदी कब्र, जैसे ही वो खोद के वो लेडी निकाल लाइक देखी उन्होंने, उसने अपनी आंखें खोल दी वो लेडी ने। वो लोग की फट गई कि यार ये क्या हो गया। फिर उसमें से जो आदमी नीचे उतरा हुआ था ना पहले, वो लेडी के हाथ में उसे पकड़ लिया, वो आदमी को। कुछ बोल नहीं रही थी वो लेडी, ना कुछ कर रही थी, बस उसने उसे पकड़ लिया। और जैसे उसने पकड़ा, वो आदमी चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। दूसरा जो दोस्त था उसके साथ वो भाग गया वहाँ से, बट वो भाग के सिक्योरिटी गार्ड के जहाँ भी थे वहाँ पे गया। बट क्योंकि इतनी आवाज़ आई तो सिक्योरिटी गार्ड और लाइट वाइट लेके आए वो लोग। वहाँ पे पहुँचे, उसका दोस्त और सिक्योरिटी गार्ड वो दोनों, उन्होंने देखा नीचे कब्र में वो लड़की ने ऐसे पकड़ा हुआ है, आंखें खुली लेटी हुई, और पूरी वैसे व्हाइट कपड़ा ऐसे ही लेटी हुई है, ऊपर देख रही थी वो, उसका हाथ पकड़ा और वो चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो छोड़ दो। वो कुछ कर नहीं रही थी, बट अगर आप ऐसे देखोगे किसी को तो आपको भी डर लगेगा काफी। तो वो लेडी ने कहा कि लाइक मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस मुझे मेरे घर पे छोड़ दो। सो ये लोग तो इतना डर रहे थे कि मरा हुआ इंसान यहाँ बोल रहा है, ये हिल रहा है, क्या हो रहा है ये। उन्होंने उसे लाइक हेल्प की बाहर निकलने में। हाँ, फिर उसे लाइक उसका जो भी घर की स्ट्रीट थी वहाँ पे गए और छोड़ा, और वो लाइक जिंदा बच गए। एट देन उन्हें ऐसा सांस में सांस आई कि मैं जिंदा हूँ। घर पहुँची वो अपने वही कपड़ों में, पूरा सफेद ऐसे लिबास में, आधी रात को, ऐसे रात के 2-3 बजे, क्योंकि वो लोग ऐसे ही टाइम पे चोरी करने जाते हैं। वैसे जहाँ पे वैसे पहुंची, अपना डोर उसने नॉक किया, और नॉक किया। उसका हस्बैंड लाइक ऑब्वियसली वो तभी उसी दिन मरी थी, तो सोया नहीं था, वही हॉल में पड़ा हुआ था, लाइक दुखी होगा और या सैडनेस में कि मेरी वाइफ मर गई। लाइक इतने हम लोग के लिए थोड़े टाइम पहले शादी हुई थी, बच्चा नहीं है वो। सो वो सोचने लगा कि यार क्या पता कौन आया होगा इतनी रात को, मे भी कोई रिलेटिव जो दिन में फ्यूनरल में आना रह गया, वो शायद रात को आया होगा। सो वो गया, उसने जाके डोर खोला,
वो अपनी वाइफ को देखी और वही वाइट कपड़ों में वो ज़्यादा डर गया कि ओ शिट ये क्या है। उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया कि इसको तो अंदर भी नहीं आने दे सकता है, इसको ही तो मिस कर रहा था, ये आ गई है। फिर वो सोच रहा था कि अब क्या करूँ मैं। लाइक उसने फिर भी सोचा कि मुझे नेबर्स को बुलाना चाहिए। उसने नेबर्स को कॉल किया कि मेरे डोर पे मेरी वाइफ खड़ी हुई है जिसका सुबह में हमने फ्यूनरल किया। उसके नेबर भी सोचने लगे कि लगता है ये इतना मिस कर रहा है कि इमेजिन कर रहा है। वो आए बाहर से, उन्होंने ऐसे रोड से देखा कि वो लेडी वहीं पे खड़ी हुई है और ऐसा नॉक करके वहीं पे वो हस्बैंड का वेट करिए कि डोर खोले। फिर नेबर्स ने कहा कि यार लग तो एक्चुअली इंसान ही रही है, ऐसा कोई भूत जैसा नहीं था, ना उड़ रही है ना कोई अजीब शरीर था, क्योंकि उसी दिन मरी थी ना, शरीर डिकम्पोज कुछ नहीं हुआ था। सो उसने खोला दरवाज़ा, अंदर लाए। नेबर्स को भी कहा कि आप भी आइए हमारे साथ, मैं अकेला नहीं रह सकता इसके साथ। आई डोंट नो कि क्या पता भूत है, मेरी जान लेना है ये वापस या क्या है, मुझे नहीं पता है। फिर वो लाइक वहीं पे सब बैठे हॉल में। वो गई, अपने कपड़े बदले, नहाई धोई, ये वो कुछ उसने बात नहीं की कि वो मर गई उसके बारे में। फिर ऐसे ही इन्होंने बात निकाली कि ओके आप मर गई थी, वैसे एक कैसे वापस आई आप। उन्होंने कहा कि लाइक मैं वहाँ पे लेटी हुई थी कब्र में, कुछ लोग आए, उन्होंने कब्र खोदी तो मेरी जान वापस आ गई मेरी बॉडी में। सो मैं बस घर आ गई क्योंकि मैं जिंदा हूँ। तो ऑब्वियसली हस्बैंड को बिलीव नहीं हुआ, उसे लगा कि मुझे मारने आई होगी कुछ तरीके से। फिर वो हस्बैंड ने जो उसकी रिंग थी उनके एक ऐसे मेन हॉल में ऐसे डेकोरेशन जहाँ पे करने की जगह होती है, आई मीन यू नो मूवीज़ में हमने देखा होता है वो, या वो हाँ उसके ऊपर, हाँ तो वहीं पे उसने वो रखी थी ऐसे मेमोरी कि यार मेरी वाइफ की इतनी जिगरी, इतनी वो थी और इतनी कीमती चीज़ है, तो उसने रखी हुई थी। वो गई, उसने वो रिंग पहनी और वो बहुत खुश हो गई कि यार ये रिंग मुझे फाइनली मेरी वापस मिल गई वैसे। सो उसमें हस्बैंड को तो नहीं पता चला कि रिंग की वजह से वापस आई है, बट वो रिंग की वजह से आई रही। वो पूरी रात वो लोग जगते रहे। हस्बैंड को वापस नींद नहीं आएगी कि यार सुबह दफना ही रात को वापस आई है, इसके क्या कहे हम। फिर नेबर्स को लाइक सुबह 4-5 बजे नेबर्स गए घर वापस। सुबह दिन हुआ, पूरा दिन ख़त्म हुआ, हस्बैंड जॉब किया, वापस आया, सब कुछ नॉर्मल चला। और वैसा करने के बाद वो लेडी और 30 साल तक जी उसके साथ। फिर वो मरी, रिंग के साथ वापस दफनाया उसे, तब जाके फाइनली उसकी डेथ हुई। आई डोंट नो इस स्टोरी में कितनी सच्चा है या कितना झूठ है, बट लोग वापस आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है राइट, एग्जैक्टली कि लोग ना जो मरे हुए हैं वो वापस आ सकते हैं। मेरे को नहीं, मैंने सुनी है ये सब कहानी कि भाई उनको जब वो अग्नि संसार के लिए ले जा रहे थे उनको, तो तब वो वहाँ से उठ के वापस आए हुए हैं। ओ यार मैंने भी कुछ ऐसी स्टोरी सुनी हुई है कि अग्नि संस्कार में जाते हुए लोग भी वापस आए हैं। लाइक हमें नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है। वही तो ये मतलब कि यही सब चीज़ें होती है राइट, कि भाई भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, फिर वाला उन कैटेगरी में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी आती है। उनके अलग अलग लाइक यू नो क्या है, कभी कभार ना किसी चीज़ की अगर आप जब रिसर्च करो तो आपको पता चलता है कि भाई कितनी अलग अलग कैटेगरीज है और वैसा वैसा करके राइट। तो वैसे ही मैंने यू नो क्या भाई रिसर्च किया था, बस मैं देख रहा था कि भाई देखते तो भाई बचपन से मैं तो बस 3-4 चीज़ें पता थी कि भाई अच्छा वैम्पायर, क्योंकि वो तो भाई अपने मूवीज़ में से देखा था भाई वैम्पायर होता है या वो बड़े बड़े दांत वाले, हाँ वैसे वाला। फिर बाद में या तो होगी चुड़ैल बराबर, या तो फिर हो गए ये भूत अपने रेगुलर, या तो फिर आती थी चौथी कैटेगरी मम्मी। ओह द मम्मी। ये 4 कैटेगरी पता था, मगर फिर उन्होंने जब रिसर्च किया बड़े हुए तो उनके अंदर बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी, सब बहुत अलग अलग कैटेगरी है। सब भूत है, प्रेत है, पिशाच है, ब्रह्म पिशाच है, डाकन है, फिर चुड़ैल है, फिर बाद में डायन है, फिर बाद में अगर यहाँ पर अगर डिप में देखा जाए, अगर इंग्लिश बाजू में आ जा तो सारा ड्रैकुला है, मतलब कि वैम्पायर है, फिर बाद में ये स्लेंडर मैन करके है, शैडो पीपल्स है, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। वो हम देखने गए थे हेलोवीन पे, वो आदमी कौन था? वो तो माइकल मायर्स था। वो अलग चीज़ है, वो हेलोवीन वाला। ये तो इतनी कैटेगरीज है, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है। मगर अगर एक कैटेगरी ऐसी है ना कि उसमें ना लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं
कौन सी? अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना तो तुम भी ऑफ कोर्स लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं तुम्हें बोलूँ क्या, सपोज अभी अपने बीच में यहाँ पर एक भूत है, ये रहा भूत बराबर। ओके। ये मस्त भूत है अपना, एकदम प्यारा सा भूत है बराबर। उसके ये लंबे लंबे बाल बराबर, वो धोले पूरा पूरा धोला है, लंबे लंबे बाल है उसके बराबर। मुंह देखे तो एकदम यू डरावना जैसा, हाथ बात वो और वैसा वैसा करके। तुम कैसे कह पाओगे कि ये भूत है कि फिर इंसान है? एक चीज होती है स्पेसिफिकली, अगर तुम वो देखो तो ऐसा देख के डर जाऊंगा तो कह दूंगा कि भूत ही है। तो तुम होता अगर देखो, तुम अगर हेलोवीन में भी अगर तुम बाहर जाओ तो तुम देखोगे कि भाई लोग, काफी सारे लोगों ने ये पहने होते हैं रेड वाले कपड़े, तो फिर कैसे डिफरेंशिएट कर सकते एक हैं? चीज होती है तो जो अपने ये बहुत सारे like, ज्यादातर ना अपने जो हिंदी मूवीज या फिर उन सब के अंदर दिखाए गए हैं, उनके पैर उल्टे होते हैं उनके, के पैर। राइट, उनके पैर उल्टे होते तेरे तो सीधे ना, देख लेता और हैं। मेरे तो सीधे रहता है, वो कभी कभार उल्टे हो जाता है वैसा। ओके। तो जो कैटेगरी सबसे ज्यादा वो मिसअंडरस्टैंड होते हैं लोग, तो वो है डायन और चुड़ैल। अभी मैं तुम्हें बोलूं डायन और चुड़ैल, तो तुम्हें क्या लगेगा? असल में दोनों तो एक ही है। या सेम, पर बचपन से जहाँ तक पता है मेरे को तो भाई दोनों एक ही लग रही है। बिल्कुल। या अगर डायन को स्पेसिफाई करना है तो तुम कैसे करोगे? चलो डायन को साइड पे रखो, तुम चुड़ैल को स्पेसिफाई करो। अगर मेरे को नहीं पता, राइट, मैं अभी कल ही जन्मा हूँ और तुम मेरे को विजुअलाइज करा रहे हो क्या दिशान, क्या ये चुड़ैल है, चुड़ैल क्या फिर ये डायन है? लाइक वैसे मुझे तो दोनों एक ही लगते हैं, बट ऐसे मैं अगर मैं किसी को कहूँगा तो वैसे कहूँगा कि लाइक जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, ऐसे लाल लाल नाखून, ऐसे लिपस्टिक लाल, आंखें ऐसे बड़ी काजल वाली, ऐसा पूरा तैयार हुई लाल साड़ी में वैसे, और हाथों में चूड़ियां पहनी हुई ऐसे नई नवेली दुल्हन जैसी, वैसी एंटिटी होती है जिसका मकसद होता है कि वो लाइक किसी और को अपने वश में करके और फिर उसे खत्म करके अपना खुशी उसे मिलती है। अच्छा। उसका खून यूज करेगी या जो भी करेगी उसका, बट मेन लाइक मैं वैसे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सब जो चीजें है ना, तो एक्चुअल में चीज ऐसी है कि डायन और चुड़ैल वो ना उनके बीच में एक थिन लाइन जैसी चीज होती है, वैसा कि जो चुड़ैल होती है ना वो बनती है, मगर जो डायन जो है ना वो हमारे बीच में रहती है। ओह आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। डायन होती है वो विच होती है, लाइक विच जो इंग्लिश में विच होती है, जो इंग्लिश में विच जादू तो ना करती रहती है, वो वैसा। तो जो डायन है ना, तो डायन कैसे बनती है ना, वो आज तक एक मिस्ट्री है। वो लोगों को नहीं पता कि डायन बनती कैसी है। अच्छा। अरे मगर हाँ लोगों को, मगर एक चीज है कि डायन जो होती है ना वो हमेशा ज़्यादातर ऐसे एरियाज में होती है जहाँ पे लोग बहुत कम लिमिटेड होते हैं। तो ये जो डायन के जो जितने भी तुम्हें ना ये कहानियाँ बहानियाँ और वो सब तुम्हें अगर वो दिखेगी ना, राइट, तो वो सब तुम्हें विलेजेस में दिखेगी, विलेजेस में, फॉरेस्ट में, क्योंकि डायन का जितना भी पावर है ना वो सब आता है ब्लैक मैजिक से। तो वो फेमस होती है ब्लैक मैजिक करने के लिए। तो अपन जो टुड़के बुड़के जो कहते हैं ना वो सब के लिए, और उनका सब कुछ चाहता है बलिदान के ऊपर। क्योंकि जो डायन है ना, तो डायन का ऐसे नहीं है जो कल जन्मी है ये डायन बहुत सालों से। मैंने एक ऐसे रिसर्च में देखा था कि लाइक जो हम मूवीज में देखते हैं जो विचेस लाइक डायन, तो वो ऐसी होती है कि सपोज 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी, वो जो बूढ़ी हो जाती है, बट वो क्या करती है छोटे बच्चों को खासकर किडनैप करके उनकी बलि चढ़ा के उनका खून यूज करके उनके खून से नहा के वो वापस जवान हो जाती है। तो वैसे करके जैसे वो ओल्ड होने लगेगी, उनकी जवानी के दिनों में किसी और नौजवान को वो फंसा के फिर उसको बलि चढ़ा के उसका खून यूज करके उसकी वो उम्र बढ़ाती रहेगी। अगर उसने वो बंद कर दिया तो फिर उसकी लाइफ एंड हो जाएगी।
तो वो ऐसा करती रहती है और जो शैतान की पूजा करती है तो सारी बड़ी शैतान के लिए चढ़ाती रहती है, उससे उसको पावर्स मिलती है, उसको आयुष्य मिलती है ज़्यादा और ऐसे वो जीती रहती है ज़्यादा। तो कैसा होता है, ये चुड़ैल है ना, चुड़ैल, तो वो कैसी है कि वो एक औरत ही थी। जब वो मनुष्य थी तब वो एक औरत ही थी, मगर चुड़ैल वो औरतें बनती है कि जब वो जिंदा थी ना यहाँ पर, तब या तो जब वो प्रेग्नेंट थी और जब वो कि जब वो डिलीवरी के टाइम पे वहाँ पर गए, तब चाइल्ड बर्थ के टाइम पे उनकी मृत्यु हो गई। कि फिर शादी के बाद उनके जो इन लॉज है उन्होंने सही तरह से उसकी ट्रीटमेंट ना की हो, बहुत टॉर्चर किया उसके ऊपर, और फिर इनजस्टिस या कि भाई बहुत मिस ट्रीटमेंट किया है, तो बहुत मिस ट्रीटमेंट किया और उसके वजह से उसने उसके हत्या दी। तो वो चुड़ैल बन के वापस आती है बदला लेने के लिए, तो वो चुड़ैल होती है। अच्छा, उनके पैर होते हैं उल्टे, अच्छा, बाल होते हैं लंबे, आँख होती है एकदम भयंकर वाली। तुम अगर यूं देखोगे, अगर हाथ बात हो गया तो वो इतने नाखून लंबे, नाखून वाले होंगे वो सब प्लस करके। चुड़ैल होती है वो रूप ले सकती है एक जवान लड़की का। फिर वो कैसे, चुड़ैल आती है यहाँ पर सिर्फ मकसद से। राइट, प्रेत, प्रेत कैसे होता है वैसे चुड़ैल भी होती है मकसद से। तो अगर उनका मकसद है कि जिन लोगों ने मेरे साथ सही नहीं किया, मैं उन लोगों को भी सबक सिखाऊंगी। हाँ, बस वही होगा। अब जैसे कि यहाँ पर एक चुड़ैल है, उसको पता है कि ये एक्स नाम के आदमी ने मेरे साथ सही नहीं किया था, अगर वहां पर दिग्विजय जाएगा वो उसको कुछ नहीं करेगी क्योंकि तुम एक्स नहीं हो। राइट, मगर उस टाइम अगर एक्स गया तो वो उसको कुछ भी कर देगी। हाँ, नो डाउट कि अगर उनको पता है, अगर कई तरह से अगर उनको दिख रहा है कि भाई कि दे कैन गो टूवर्ड्स एक्स, कोई सरिये से या तो बाय किसी की बॉडी में जाके कुछ करके, तो फिर वो जरिया ले सकती है। राइट, बाकी उनको दूसरों किसी को वो हार्म नहीं पहुंचाती, उनका सिर्फ मकसद होता है जिनसे बदला लेना है ना उनसे। नहीं तो वहीं पे वेट करती रहेगी ऐसा आत्मा कि जब वो कोई आएगा एक्स, तब जाके वो कुछ करेगी, एक्शन लेगी। और जब उनका मकसद खत्म होता है तो वो वैसे ही वो तो उनकी आत्मा बन के वो चली जाएगी वापस, क्योंकि उनको मोक्ष जो भी होता है वो मिल जाती है। और ऐसा करके ही तो उनके पैर तुम्हें देखोगे तो वो पैर उल्टे होता है। यस यस, तो पैर उल्टे क्यों होता है साला? क्यों होते हैं पैर उल्टे? वो मैंने कभी सोचा नहीं वैसे। तो साला पैर उल्टे क्यों होता है? साला सब भूत देखे हम लोग सीधे पैर वाला, तो चुड़ैल के पैर उल्टे क्यों होता है? हाँ, डाकन के पैर कैसे होता है? डाकन के मतलब डायन के तो नॉर्मल इंसान जैसे ही होते होंगे। नहीं, उसका पैर ही नहीं होता। पैर ही नहीं होते? वो इसलिए उनके पास सुपर पावर्स होती है उड़ने वाली और अच्छी सब होती है। डायन को अगर तुम देखो ना तो डायन एक प्रॉपर लाइक जैसे कि ब्राइड कैसी होती है, इंडियन ब्राइड, या प्रॉपरली वैसी होती है वो साड़ी पहनती है और साड़ी का नीचे का लंबा होता है ताकि तुम्हें पता नहीं होता कि नीचे पैर है कि नहीं है। इसीलिए किसी को पता नहीं चलेगा। और डायन बहुत पावरफुल होती है। राइट, एक डायन 100 चुड़ैल के बराबर है। ओह माय गॉड। मतलब इसलिए पढ़ना क्योंकि वो अपनी विश से बनी हुई है। वो चुड़ैल तो लाइक मजबूरी में बन गई है उनका गोल अचीव करने। तो जो चुड़ैल के जो पैर उल्टे होते हैं ना, तो उसकी चीज ये ऐसी है कि मैंने पढ़ा था कि जब औरत जब जिंदा थी ना, तो तब देयर आर फ्यू कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर हम लोग उसको अगर टेक केयर करें ना तो वो औरत चुड़ैल बनने से बच सकती है। अच्छा, तो सबसे पहले भाई मिसट्रीटमेंट मत करो। क्यों करो? हाँ, मिसट्रीटमेंट भाई, औरत को मिसट्रीटमेंट मत करो भाई, कोई भी मिसट्रीटमेंट करने क्या जरूरत? हाँ, कोई तो भाई बेचारी औरत कोई क्यों यार, मर्द को भी मिसट्रीटमेंट, किसी को भी मिसट्रीटमेंट मत करो, सभी को अच्छे से ट्रीट करो यार। ट्रीट गुड या बी गुड, सर्व गुड,
live in a happy society. Happy world, yeah. Exactly, yeah. तो मिसट्रीटमेंट मत करो। और दूसरा ये है कि कि भाई मिसट्रीटमेंट भी कर दिया बेचारी, गलती हो गई, चलो कि बेचारी के साथ कि भाई डिलीवरी रूम में भी कुछ हो गया उसके साथ। तो कैसा होता है कि उनकी जो बॉडी होती है ना, तो उनको अग्नि संस्कार नहीं दिया जाता, उनको दफनाया जाता है। ओह, भले अपने हिंदू के अंदर अपने यूजुअली वी गो विद दैट नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस, या अग्नि संस्कार देता है, मगर फिर भी उनको दफनाया जाता है। ऐसा क्यों सर? और अगर दफनाया जाए तो पता है ना कैसे दफनाते हैं अपन, जैसे सर ऐसा, हाँ, यस यस, मगर पता है कि कि देयर इज लिटिल बिट ऑफ पॉसिबिलिटी कि भाई ये शायद तक बन सकती है। तो उनकी बॉडी ना ये उल्टी, ओह लाइक ऐसा फेस नीचे की तरफ, फेस नीचे जमीन की तरफ। ओह, तो पर वो पॉसिबिलिटीज पता कैसे चलती है किसी को, या गैस कैसे करेगा कोई? आसपास के लोगों को पता होगा ना, कोई जैसे तुम हो गए तो तुम्हें कोई ना कोई तो पता होगा, राइट, कि भाई इसके साथ इतनी बुरी चीजें हुई है बेचारे के साथ, या कि भाई बहुत कुछ हुआ इसके साथ और वैसे वैसे करके। तो वैसा होता है, तो उनकी बॉडी को वो यूं उल्टा करके करते हैं और वैसा। तो यूजुअली ऐसा होता है, वो जो लास्ट एक जो स्टेप है ना, वो जो उल्टी बॉडी का, तो वो यूजुअली ना लोग भूल जाते हैं, तो वो यूं सीधा दफना देते हैं, वैसा वैसा करके, अनअवेयर पीपल। तो जो सीधा तो वो गलती होती है उनकी वजह से। उनके पैर जो होता है ना, वो यूं टेढ़े होता है ऐसा, मगर जरूरी नहीं है। उनके वो जो पैर जो होता है ना, वो उनके ऊपर निर्भर होता है यूजुअली चुड़ैल के। वो चाहे तो वो सीधे भी रख सकती है, वो चाहे तो वो उल्टे भी कर सकती है। सो वो ना एक काइंड ऑफ वो अपना क्या कहता है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के जैसा है, जैसे कि आर्माडिलो होता है, राइट? आर्माडिलो पता है ना, वो एक एनिमल है, राइट? सो आर्माडिलो के अंदर पावर होती है कि जब उसको पता है कि आसपास कुछ खतरा है उसको, तो वो एक बॉल में बन जाएगा। ओह या, राइट? सेम गो विद द पॉर्क्यूपाइन, उसको पता होगा तो वो स्पाइक्स वो सब छोड़ेगा। सो सेम सेल्फ डिफेंस टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी है, डायन के अंदर, कि वो कैसे उसके जनरली ना बाल लंबे लंबे होते हैं, राइट? तो अगर चुड़ैल अगर यूं होगी तो कैसा यूं खड़ी होगी, वो बाल लंबे लंबे, राइट? और वो पैर अगर यूं जैसे कि यूं ऐसे है, राइट? नॉर्मल ऐसे वाले, या जैसे कि उल्टे भी पैर है, ऐसे उल्टे, चलो उल्टे पैर, ओके ओके, और यूं बाल लंबे लंबे। तो तुम्हें क्या लगेगा, ऐसा ये तो उसके पीछे का भाग है, ओह या, मगर वो असली में उसका सामने के बाल होंगे। अब तुम एकदम शातिर दिमाग वाले, तुम दूसरी बार तुम्हें साथ ये हुआ, राइट? कि दूसरी बार तुम्हें मिली चुड़ैल, या, और तब पता चला कि भाई अच्छा ये तो चुड़ैल ही है, ये तो उसके पीछे का भाग, मतलब ये तो उसका आगे का भाग है, राइट? तो तुम कैसे जाओगे? तुम जाओगे उल्टी तरफ, या, उस टाइम उसने भी दिमाग लगाया, उसने उस टाइम पैर ही उल्टे नहीं किए होंगे, वो लेवल 2 मूड। तो ऐसा होता है, वो चुड़ैल के अंदर ना वो पावर होती है कि वो पैर को यूं होगा, तो जो उल्टे पैर है ना, वो उसको लाइक तुमने शायद तक देखा होगा, नहीं तुमने शायद तक दोस्तों से सुना होगा कि फिर कहीं से कि भाई हम लोग बाइक पे जा रहे थे ना, तो हमारे बाजू में वो चुड़ैल दौड़ रही थी, उड़ रही थी, फिर कुछ भी कुछ ग्लाइड कर रही थी, कुछ भी, या कि 60 to 70 किलोमीटर की स्पीड से वो जा रही थी। तो वो जो उल्टा पैर है ना, वो उसको हेल्प करता है उतना तेज जाने में। सेम टू सेम वो जो उल्टे पैर है ना, वो उसको हेल्प करते हैं पेड़ के ऊपर वो यूं चढ़ने में, और वो डालियों के अंदर वो झूलने में, और वैसा वैसा। तो ये सब का सब उनका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, या। पर बात रही डायन की, तो डायन जो है ना, वो पूरा का पूरा ना एक नेगेटिव एंटिटी है। उनको ना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी जीती है बलिदान से, राइट? कोई फर्क नहीं, जब तक उनको बलिदान वो दे रही है, उनको अच्छा लगेगा, उनको दे विल गेट द पावर। जैसे कि वो शैतान डीमन की पूजा करती है, फिर उसे ही लाइक
बलिदान देके उससे पावर्स लेना, यही उसका गोल है, यही मकसद है उसके लाइफ का। उनका बस यही है कि भाई ना वी विल गेट द पावर, ज़्यादा से ज़्यादा पावर कमाना है और पूजा करनी है शैतान की। तो बस यही होती है डायन। डायन लाइक बहुत खतरनाक चीज़ है वैसा कि अगर चुड़ैल का साया अगर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा ना तो तुम फिर भी तुम ना कैसे भी करके तुम बच पाओगे, राइट। मगर अगर डायन की आंख तुम्हारे ऊपर पड़ी ना वो तुम्हें तो छोड़ो तुम्हारी 7 पुश्तों पे भी भारी पड़ेगी। ओह वो तुम्हारे पूरे के पूरे कुल का सत्यानाश कर सकती है। अच्छा। और उसकी शुरुआत होती है कि भाई जो यंगस्टर्स होता है ना उनसे, यंगस्टर लोगों की वो मौत करवाएगी एक्सीडेंट से। अच्छा। जो बुजुर्ग होगी उनकी मौत करवाएगी वो डिप्रेशन से। ओह, सत्यानाश वो सबका करेगी, पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करेगी। हाँ। क्यों? क्योंकि उसमें उसको मजा आएगा, ओह वो डालेगा। अच्छा, लाइक उसका कोई गोल, कोई अचीवमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उसे यही है उसे कि बस रहना, उसको बस इसमें ही खुशी मिलती है। उस लोगों को मार के और यही चीज़ों में। जब तक सामने वाला ना कोई तड़प रहा है कि वो करा, उसको उसमें उतनी खुशी मिलेगी। राइट। तो वो होती है डायन। वैसे इसी टॉपिक के रिलेटेड मैंने बचपन में एक लाइक बहुत ही कॉमन स्टोरी सुनी हुई है, बहुत बार सुनी हुई थी, लाइक बाद में याद रह गई तो लोगों ने कहना बंद कर दी। बट एक बार ऐसे रात का समय था, हमारी सोसाइटी में एक आदमी रहते थे, वो अंकल थे, लाइक वो ऑटो चलाते थे। सो उन्होंने स्टोरी कही थी मुझे, वो मैं छोटा था उस टाइम पे तो मैं ऑब्वियसली डरता था काफ़ी। सो उन्होंने किसी और ऑटो वाले की स्टोरी कही थी, आई डोंट नो, लाइक मोस्टली वो ट्रू नहीं है बट बड़ी फेमस है और अच्छी स्टोरी थी। तो छोटी सी स्टोरी थी कि वो लाइक ऑटो वाला रात को, लाइक ऑब्वियसली ऑटो मोस्टली नहीं घुमाते, बट वो एक बार कहीं से आ रहे थे वैसे, और कहीं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा था वो ऑब्वियसली ऐसे ही जगह पे मिलते हैं। तो वो लाइक उनको भी डर लग रहा था कि यहाँ पे कोई भूत ना हो ऐसा करके। तो वो लोग एक जगह पे किसी को देखा, लाइक जो ऑटो लेके आ रहा था वो उसका कोई दोस्त था, उन्होंने किसी को रोड पे देखा, वो मांग रहे थे लाइक ऑटो रोको ऐसे करके, आधी रात के ऊपर टाइम निकल गया था। सो वो अकेली औरत थी, सो उन्होंने सोचा कि यार औरत की मदद करनी चाहिए ऐसे करके। नॉर्मल इंसान थी, ऐसा कोई भूत नहीं थी। सो बैठा लिया उन्होंने कि इट्स ओके, लाइक बैठ जाओ। थोड़ा आगे गए तो एक दूसरा कोई स्टॉप आया, वहाँ पे दूसरी कोई औरत खड़ी हुई थी, तो उसको भी बैठा लिया कि अब चलो एक ले तो दो, इट्स ओके, उनके माइंड में कुछ गलत नहीं। तो दोनों दोस्त जो ऑटो वाले थे आगे बैठे हुए थे, पैसेंजर्स दोनों लेडीज पीछे बैठे हुए थे। वो लोग लाइक मिरर में देख रहे थे, वो लेडीज नॉर्मली लग रही थी, बट क्योंकि इतनी रात थी वो डरी हुई लग रही थी, पूरी सबने बन के बैठी हुई थी नीचे देख के और ऐसे करके। सो वो लोग गए आगे काफ़ी, उन्होंने पूछा था उनको कि कहाँ उतरना है। जब उनका स्टॉप आया तो पहली लेडी को उतारा उन्होंने, पैसे लाइक लेडी ने दिए और उन्होंने लाइक रख दिए जेब में। फिर आगे गए वो, जब दूसरी लेडी का स्टॉप आया ना तो उन्हें उतारने लगे हो, तो उन्होंने पूछा वो लेडी को कि आपके पास इतने रुपए का ये चेंज है या नहीं, क्योंकि उन्हें जो पैसे देने थे वो उतना चेंज नहीं था एग्जैक्ट। वो लेडी ने कहा कि नहीं इतना चेंज नहीं है मेरे पास, आप देखो उसके आसपास का कोई भी चेंज हो तो आप मुझे दे दो। बट वो लेडी ने कहा कि मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जो लेडी मेरे साथ बैठी हुई थी ना पहले, उसके अपने पैर देखे थे, उसके पैर उल्टे थे। ऑटो वालों ने डर गए, ऑटो वाले तो ऐसे घबरा गए और कोई भी पैसे ऐसे चेंज में ढूंढने लगे। वो लेडी को चेंज देने लगे वापस, तो उसके हाथ से चेंज गिर गया नीचे, लाइक कॉइन था। तो कॉइन लेने के लिए उसका दोस्त था, चूका नीचे, जैसे ही चूका दूसरी लेडी के भी पैर उल्टे थे, इसलिए उसने नोटिस करवाया था। और फिर वो दोनों की इतना डर लगा कि चेंज तो लेना दूर रही हो, पैसे लेना पूरी ऑटो भी भगाई और भाग के, जब तक कोई लाइट सिटी आई नहीं तब तक वो पहुंच गए और फिर एक सही सलामत घर आ गए वापस। ऐसे होता है कि तुम कभी कभार सुना होगा कि भाई ये कोई एक रास्ता है राइट, कि वो बहुत ही ज़्यादा वो है राइट, कि भाई वहाँ पर चुड़ैल और वो सब बहुत सारी दिखी गई और वैसा करके वो तुम्हें लिफ्ट मांगेगी। अगर तुम लिफ्ट नहीं दोगे तो वो फिर भी तुम्हारे वो उसके पीछे आ गई होगी बाइक के पीछे, कि फिर वैसा करके तुम लिफ्ट दोगे तो वो तुम्हें मार डालेगी और वैसा करके। तो बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें होती है। वैसा वो जो
मैं वापस आता हूँ डायन के ऊपर। तो जो डायन होती है ना, तो डायन भी सेम टू सेम वो चुड़ैल के जैसे किसी का भी रूप ले सकती है, एक सुंदर महिला का, औरत, वैसा करके। मगर वो ना उससे बहुत अच्छी तरीके से कि वो दिख सकती है, क्योंकि उनमें पावर ज़्यादा होती है, राइट। वो बहुत अच्छी तरीके से वो कोई भी रूप ले सकते हैं। मगर अगर सही में अगर देखना हो ना डायन को, उनके ओरिजिनल रूप के अंदर वो एक बूढ़ी औरत होती है जिसके धोले धोले बाल है, और ये पेट निकला हुआ है, और वैसा वैसा करके झुरिया वाला मुंह है, बड़ी बड़ी आंखें, दांत, तो वैसी होती है वो जो झाड़ू पे उड़ने वाली होती है। वो तो सिर्फ वो कार्टून में दिखाया गया है। अच्छा। ओरिजिनल के अंदर बहुत बहुत अलग होती है वो, वैसा। समझ गया। तो वैसे करके लाइक इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाते हुए, लाइक नॉर्मली हम जब भूतों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि कोई भी ऐसे एंटिटीज भूत बनते हैं क्योंकि उनकी कोई विशेष है जो पूरी नहीं हुई थी, ठीक है। उनकी आत्मा है जो इन्होंने बॉडी तो छोड़ दी है, बट वो दूसरी बॉडी में नहीं जा पाए हैं, या वो इसी वर्ल्ड में अटके हुए हैं, तो दूसरे वर्ल्ड में जा नहीं पाए, और इसीलिए फिर वो जो भटकती आत्मा है वो भूत बनते हैं। तो उसी पे मैं पूछना चाहूँगा ऐसे कि जैसे आत्मा, जब आप ये वर्ड सुनते हो आत्मा, तो आपके माइंड में क्या आता है, लाइक क्या सोचते हो आप? आत्मा इज जस्ट अ सोल, राइट। कि भाई वो एक बस एक आत्मा, अगर कोई बोले कि भाई आत्मा का मतलब क्या है, आत्मा का मतलब है कि सोल, कि जो हम सबके अंदर है, राइट। मगर अगर कोई स्पेसिफाई करे कि भाई यहाँ आत्माएं वास करती है, यहाँ पर ये, तो आत्माएं वास करती है उसका मतलब यही है कि यहाँ पर प्रेत है, कि फिर यहाँ पर कोई और देयर आर फ्यू एंटिटीज हु आर लिविंग ओवर देयर, कि जिनका कोई मकसद है, उसकी वजह से वो यहाँ पर वो बनती हुई है, ऐसा करके। लाइक मोर ऐसा डिटेल में देखे, जैसे एक लिविंग एंटिटी या लाइक वो लाइफ जो एक फॉर्म है, लाइफ, वो लाइफ जो सबके अंदर है, उस लाइफ जो चीज़ है, वो लाइफ जिसे हम कहते हैं, वही चीज़ है जिसे हम आत्मा कहते हैं। सो यूजुअली लाइक ऐसे मुझे ऐसे किताबें पढ़ने का शौक है, धार्मिक सारी, तो ऐसे उसमें देखे तो आत्मा ऐसी चीज़ होती है जिसको ना कोई चीज़ों से छुआ जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, जलाया जा सकता है। भगवत गीता में जैसे कहा उसकी जैसे वो एक एनर्जी के जैसा ही है, तो वो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, राइट। या सो उसी हिसाब से लाइक जैसे साइंस है, साइंस आत्मा को ढूंढने का ट्राई कर रहा है, बट क्योंकि वो फिजिकल राम से ऊपर है वो, सो हमारे फिजिकल गैजेट से वो उसे कैच नहीं कर पाते, और फिर हम इस पे आते हैं कि शायद एग्जिस्ट नहीं करती। बट सेम वे में लाइक सपोज हम एयर की बात करें, तो एयर है वो हम ऐसे एक्चुअल में कहीं फील लाइक देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ना उसे पकड़ सकते हैं, बट जब ऐसे कॉन्सेप्ट है कि भाई हम फील कर सकते हैं, हवा चल रही है हम फील कर सकते हैं, तो सिर्फ एक ही सेंस है हमारे 5 में से जो एक्चुअल में एयर को सेंस करता है। सो मे बी आत्मा वो वाली एंटिटी है जो ये 5 सेंस से भी ऊपर है, जहाँ पे हम फील लाइक कोई भी हमारे सेंस उसे कैच नहीं कर सकते, और फिर वो जो एंटिटी है जो भटकती रहती है और ऐसे वही चीज़ भूत बनती है। और फिर उसमें इतनी सारी अलग अलग कैटेगरीज है, लाइक अगर मेल की आत्मा है, या फिर जो आत्मा की लास्ट बॉडी अगर मेल थी, तो आत्मा मैंने ये सुना था कि वो एक्चुअल में कोई टच फील या ये सब नहीं कर सकती, इसलिए हमारे कोई वेपन्स का उस पर असर नहीं होता। पर आपने शायद ये चीज़ नहीं सुनी होगी कि ये चीज़ आत्मा है ना, वो सारी फीलिंग्स को फील कर सकती है, लाइक सुख दुख का वो एहसास कर सकती है, उसे महसूस होगा, अगर आप उसे अच्छे से ट्रीट करोगे उसे प्यार फील होगा, गुस्सा होंगे तो उसे सैडनेस फील होगी, डिप्रेशन फील होगी, सब लाइक वो चीज़ों को फील कर सकती है। और इसीलिए जब हम किसी के अंदर आत्मा होती है, लाइक देखते हैं कहीं पे कि लाइक उसे मार रहे ये कर रहे, तो आत्मा को बुरा फील होता है, इसीलिए वो लाइक उसे बॉडी से तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उसकी तो बॉडी नहीं है, बट उसे वो फीलिंग्स है जो हर्ट कर दी है। और एक और चीज़ कि वो फीलिंग्स के साथ साथ अपनी कुछ मेमोरीज को भी स्टोर करके अपने साथ ट्रैवल करती है, क्योंकि उसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, ब्रेन नहीं है। सो फीलिंग्स और वो कुछ उसके थॉट्स और कुछ मेमोरीज, उसको ही लेके आत्मा अलग अलग बॉडीज में जाती रहती है और अलग अलग चीज़ें करती रहती है। इसलिए उसे लाइक जैसे आपने कहा कि लाइक अपने गोल्स है कुछ जो याद रहते हैं, कुछ लोगों को मारना है मिस्टर एक्स, वो याद रहता है, इसलिए वो चीज़ें उसे याद रहती है। जब उसे मारती है
तब उसे वो सेटिस्फेक्शन मिलता है, तब वो जानती है कि अब मैं जा सकती हूँ. लाइक Yeah. just something to think about. Yeah. वो तो वैसे भी साइंस ने वो किया ही वो है ना कि भाई देयर इज समथिंग इन अस, कि भाई सोल है अपने अंदर के, फिर वैसा कुछ उन्होंने बोला है राइट कि आत्मा एग्जिस्ट करती है हमारे अंदर, एंड व्हेन वी डाई certain percentage of our weight is lost, Right. and that weight is for the soul or for the आत्मा जो भी अपने अंदर है, Yeah, वो उसका वेट है वो उस वैसा पर करके। मैंने एक और चीज़ ये भी देखी थी कि लाइक अगर आप एक लिविंग बॉडी को आप अगर मूव करने का ट्राई करोगे और एक डेड बॉडी को मूव करने का ट्राई करोगे, सो डेड बॉडी को मूव करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा, बिकॉज उसके अंदर वो जो लिविंग एंटिटी थी ना वो है नहीं वहाँ पे. लाइक ऐसे नहीं कह रहा कि लाइक वो वेट तो उसका जो मास है वो ऐसे ही रहेगा, बट क्योंकि जो लिविंग एंटिटी थी उसको वो एक लचक है हमारे अंदर, लाइक वो जो फ्लेक्सिबिलिटी देती है बॉडी को, वो चली जाती है जैसे वो लिविंग एंटिटी बॉडी से बाहर निकलती है. सो उसके लिए वो बॉडी पूरी रिजिड हो जाती है और ऐसे होने लगती है. वो सही है. वो वैसे ही अगर मैंने नहीं बोला जैसे अलग अलग प्रकार के घोस्ट होते हैं और वैसे वैसे करके, और सबसे फेमस है कि भाई राइट कि भाई हनुमान चालीसा के अंदर जितनी पावर है वो भाई मैंने आज तक कभी किसी के अंदर भी नहीं देखी राइट. कि भाई वो चीज लाइक दैट थिंग इज समथिंग फिनोमिनल राइट. डिफरेंट लेवल शिट. या तो वैसा करके तो वो बहुत बहुत गजब चीज है राइट. मगर मैंने एक जगह पे ये भी पढ़ा था कि जो हनुमान चालीसा है, गायत्री मंत्र है ना, वो मंत्र और वो चालीसा का डायन के यूपर कोई फर्क नहीं पड़ता. तो डायन को फिर अगर सामना करना हो तो फिर कैसे कर सकते हैं? वो अगर यूं देखे ना स्पेसिफिकली, तो एक मूवी है शायद तक देखी हो कि नहीं देखी हो, एक थी डायन. मैंने देखी हो. एक थी डायन आई थी. बता दे. एक थी डायन आई थी वो मूवी. वो जो मूवी है ना उसके अंदर एकदम लाइक परफेक्टली दिखाया गया है कि डायन क्या है और क्या नहीं है, और वैसा वैसा करके जैसे उसके अंदर दिखा गया है कि डायन की सब पावर होती है उनकी ये चोटी के अंदर होती है वैसा, जिसके अंदर इमरान हाशमी खुद एक पिशाच बताया गया है. तो वो भी एंड के अंदर जैसे कि वो जो डायन होती है ना, तो डायन की ये जो चोटी होती है वो काट देता है वैसा, ताकि वो उसकी पावरफुल होती है राइट, तो वो उसको वो चोटी काट देता है और वैसा करके. तो मगर फिर भी डायन नष्ट नहीं हो सकती वैसा, वो चीज ही रहती है. उसको हराया नहीं जा सकता. उसका तुम नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं अभी तक. तो ऐसा कुछ मेरे को नहीं पता. हमारे नोन चीजों में हमें नहीं पता. मेरे को नहीं पता. बाकी जहाँ तक मेरा जब जहाँ तक मैंने वो देखा था वहाँ पर उन सब पढ़ा है और वो तो उन्होंने ये बोला था कि भाई हनुमान चालीसा और वो सब उसका फर्क नहीं पड़ता डायन के ऊपर. बाकी वैसे लाइक जैसे आपने कहा कि ये तूने कहा नहीं कि पिशाच है और इमरान हाशमी था जो भी, तो पिशाच के कॉन्सेप्ट से मुझे याद आया वैसे कि जैसे अगर मेल मरता है ना तो उसे पिशाच कहते हैं. नहीं जरूरी नहीं है. लड़की को भी पिशाच कहते हैं. पिशाच नहीं या सो लाइक वो ये नहीं कि सब पिशाची बनेंगे, बट आई मीन मेल और फीमेल. बट मैंने देखा था कि वन ऑफ द कॉन्सेप्ट कि जो भी जिसकी मौत है ना लाइक पानी की वजह से हुई है, पानी में डूब के या पानी में कोई पानी का जो रीज़न है डूब या लाइक कोई भी रीज़न होगा, सो अगर वैसे हुई है जैसे टाइटैनिक में जो लोग मर गए थे, तो वैसे कोई लोग होंगे या वैसे जो भी कोई एंटिटी होगी वो अगर कोई रीज़न की वजह से घोस्ट बन रहे हैं तो वो जो भी फॉर्म लेंगे ना वो पिशाच का फॉर्म लेंगे. और फिर वो लाइक उनकी जो भी फॉर्म होगा वो फॉर्म ऐसा होगा कि ऐसे लंबे लंबे बाल होंगे उनके भी, तो हमेशा भीगे हुए लाइक वो कहीं पे भी चल के जाएंगे तो उनके पैर के निशान भी भीगे हर टाइम उनकी बॉडी भीगी रहेगी, कपड़े है सब कुछ है. और जिसको भी मारेंगे ना उसको अपने साथ लेके जाएंगे और पानी में डुबा के ही मार देंगे अपने साथ ले जाके वहाँ पे. और ऊपर से उनकी बॉडी क्योंकि पानी में रहने की वजह से वो पूरी डिकम्पोज अलग तरीके से होती है, तो पूरा स्केलेटन नहीं बन जाता. तो बहुत ही लाइक
इन्होंने, और ऐसे अजीब से लगते हैं वो। ये प्लॉट मेरे को हॉन्टिंग ऑफ ब्लाइंड मैनर जैसा लग रहा है। या बट लाइक वो लाइक एक्चुअली में इवन जैसे रिंग्स देखी थी मैंने, या तो रिंग्स में भी जो वो लेडी बताते हैं, क्योंकि वो पानी के अंदर रहते हैं, तो उसका सिमिलर ही चीज़ होती है कि वो जब भी आएगी तो बाल उसके होंगे, और वैसे ही वो आएंगे और डुबो के पानी में ले जाके अपने साथ कुएं में, और वो मार देंगे। और जिसको भी मारेंगे वो पानी की वजह से ही मारेंगे। वो भी अपने अपने रीजंस हैं। तो एक था जो पिशाच जो होता है, तो पिशाच को अगर तुम्हें अगर विजुअलाइज कराना, तुम कैसे करोगे भाई पिशाच कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, कैसे बोलोगे तुम? पिशाच लाइक अगर मैं देखूँ कोई भूत आया, अगर पानी वानी टपक रहा है उसके ऊपर या आसपास ऐसे भूतें गिर रही है, सो ऐसे यूजुअली मैं सोचूंगा कि हाँ ये पिशाच है। पिशाच जो होता है ना वो बहुत लेजी होता है। ओह, वो बहुत लेजी होते हैं। पिशाच जो होता है वो बहुत लेजी होता है। अच्छा। तो जब पिशाच हावी होता है ना किसी व्यक्ति के ऊपर, तो वो पिशाच इसके ऊपर आया है हावी, तो ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे करके ना वो नहाना छोड़ देता है। ओह, नहाना छोड़ देगा और उसके अंदर से ना फिर वो अलग ऑफकोर्स नहाना छोड़ेगा, तो तुम्हारे अंदर से एक अलग किस्म की वो एक बदबू जैसा आना स्टार्ट होगा। और वो फिर बाद में वो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस होते हैं इसके, वो छोड़ देगा। उसकी बोली अचानक से चेंज हो जाएगी, जिसके अंदर गाली गलौज और वो ज़्यादा आ जाएगा। और फिर बाद में जो पिशाच जो होता है ना वो कच्चा मांस खाता है। अच्छा, लाइक फिशेस की तरह कच्चा मांस, कोई कुछ भी हो ना वो कच्चा अच्छा, मांस। अगर तुम अच्छा। अगर यूँ देखा जाओ तो पिशाच जो है ना, पिशाच की जो प्रजाति थी, जैसे कि पहले के जो अगर अपनी हिंदू जो बुक्स है, अगर वो सब अगर तुम देखो किताबें और वो सब तुम्हें देखो, तो पहले वर्णन किया गया भाई कैसे के पहले सब थे, राक्षस थे और वो सब के सब थे। तो वैसे पिशाच भी थे, पिशाच की भी पिशाच, भूत, पिशाच सब कहते हैं ऐसे वर्ड्स। तो जो पिशाच और वो सब थे ना, तो उनकी पूरी प्रजाति थी ऊपर के साइड पे, जहाँ पर कश्मीर और वो सब है ना, तो उस साइड पे थी वो पिशाच। राइट। तो शायद तक फिर शायद वो रॉन्ग हो सकता है और वैसे तो, मगर कश्मीर हटा के नॉर्थ इंडिया की तरफ जो थी। नहीं, मगर जो कश्मीर है ना, तो कश्मीर के वहाँ पर उनकी एक शायद एक स्पेशल एक डिश है, अभी भी अवेलेबल है वो एक्चुअली में कच्चे मांस से ही बनती है। वो खाते भी कच्चे मांस से ही है, वो कच्चे मांस ही खाते। वो शायद तक गोट का मांस होगा या फिर कोई भी होगा, मगर वो कच्चा मांस ही होता है। अच्छा, ऐसा। तो वहाँ पे ना वो ज़्यादातर ये पिशाच और वो सब बहुत होते थे वहाँ पर, और अभी भी शायद हो सकते हैं वहाँ पर, आई डोंट नो। तो वो एग्जैक्टली वो कच्चा मांस खाते और वैसा करके। मैं ऐसे सुन रहा था कहीं पे कि लाइक क्योंकि हमारी इवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ ना, और सारे बीइंग्स बदलते रहे और जो भी है, तो उसकी वजह से जो भी ये दूसरी एंटिटीज थी वो सबका भी इवोल्यूशन हुआ। और अब जाके हम वैसे कोई स्टेज के आसपास है जहाँ पे सारी एंटिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर लगती है, लाइक राक्षस, पिशाच, नॉर्मल इंसान, सभी लोग ऑलमोस्ट सिमिलर लगने लगे। तो इसकी वजह से किसी को पता नहीं चलता डिफरेंशिएट कैसे करें। और हमारे लिए जब तक वो आदमी पर्सनली में अलग एक्ट करेगा, सामने लोगों के बीच अलग एक्ट करेगा, तो क्योंकि राक्षस थे पहले बेस बदल के आते थे, सब करते थे, ऐसा करके लाइक धीरे धीरे उनकी एंटिटी ही चेंज होकर वैसी हो गई है कि वो नॉर्मली इंसानों के बीच रह सकते हैं, और उनके अंदर की जो प्रकृति होती है वो अलग रह जाती है। लाइक पिशाच मैंने एग्जैक्टली बताया ना अभी, तो भाई कैसा होता है पिशाच और वैसा, जब तक मैंने देखा था और वैसा, तो लाइक पिशाच का प्रॉपरली अगर ये वर्णन अगर किया जाए ना, तो वो दिखा गया है अपने वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। तो वो ड्रैकुला, वैम्पायर और वैसा सब करके, राइट, प्रॉपर वर्णन उसके अंदर दिखा कैसे वो खून चूसता है और वैसा करके। तो पिशाच ना वैसे होता है, मगर वो ऐसे होता है कि जिस तरह से आत्माएं आती है बॉडी के अंदर है कि इसके ऊपर हावी होते भाई, इसके ऊपर डायन का साया, इसके ऊपर चुड़ैल का साया, इसके ऊपर इसका साया, ऐसा। तो ऐसे पिशाच भी आते हैं लोगों के अंदर वैसा। वो जब आते तो ये सब
प्रोसेस है राइट कि भाई बस स्टार्टिंग में नहाना छोड़ देंगे, फिर धीरे धीरे भाई गाली गलौज करना चालू करेगा, उसके बाद फिर बाद में मदिरा पीना चालू करेगा वो, बस अब धीरे धीरे करके एक स्टेज आएगा, तब फिर बाद में पता चलेगा, तब बान आएगा आसपास वाले लोगों का साला इसके साथ कुछ हुआ बट वो तब फिर तक बहुत जाएंगे टाइम गया होगा। या फिर जाएंगे वो तब जिसके पास जो भी होंगे निकाल उनके पास सकता वो है। जाएंगे राइट कि भाई देखो जरा भाई हमारे बच्चे को ये हुआ है वो हुआ है, तो तब तक यू नो समटाइम्स काफी देर चली जाती है। खत्म हो जाता है वो टाइम तुम्हारा इंटरवल या। तो ऐसा लाइक लोग नहाना तो विंटर में भी छोड़ देते हैं, जैसे अभी होंगे बहुत सारे लोग, बट वो सभी लोग ऐसा अज्यूम ना कर लो तुम्हारी आलस और बिना नहाने की चीज़ों को कि भाई हमारे में पिशाच आ गया है। एक और क्वेश्चन था मुझे, लाइक जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं कि कॉमनली भूत और ये चुड़ैल और सभी चीज़ें होती है, वो कुछ पेड़ होते हैं वहीं पे ज़्यादातर पाई जाते हैं, जैसे बरगद का पेड़, बरगद, इमली का पेड़ है, फिर पीपल के पेड़ होते हैं, वही सब पेड़ों पे क्या है ऐसा फेवरेट उनका कि वहीं पे घर बनाते हैं, लाइक उनके लिए वो फॉरेन कंट्रीज की तरह है। तो इमली का पेड़ तो खट्टा होता है ना, इसलिए मजा आता है ना खाने का खट्टी चीजें। या बट लाइक वेरी स्ट्रेंज के यार वहीं पे क्या है। वो बरगद का पेड़ है तो वो कैसा, जैसे कि उसकी जगह तुम ये देखो तो उसके जो वो रूट्स और वो सब होती है, तो रूट्स बाहर होती है राइट उसकी, और वो सब लटक रही होती है, तो वो कैसे एक काइंड ऑफ, जो बरगद का पेड़ है ना, तो वो अपने हिंदू के अंदर ना उसको बहुत ही होली माना जाता है। वो एक जरिया है कि जिससे तुम ना अपने जो पितृ हो तो मुझसे तुम कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अलग अलग लोग है राइट, वो हम सबको पता है, अलग अलग लोग से है, स्वर लोग है, पाताल लोग है, पृथ्वी लोग है, वैसे एक जो है ना वो पितृलोक भी है। अपने जितने भी एंसेस्टर्स है वो सब वो पितृलोक में जो लोग गए होते हैं, और वैसा जो पितृलोक है ना उसका ऐसा है कि वहाँ पर सब कुछ है, जो भी तुम्हें चाहिए वो सब कुछ है, बस वहाँ पर एक चीज नहीं है, क्या? जो है जल। वहाँ पे जल है ही नहीं। अच्छा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर बरगद के पेड़ पे अगर तुम जब जल चढ़ाओ, पानी चढ़ाते हैं या जल चढ़ाओ वो सब, तो डायरेक्टली वो तुम्हारे पितरों तक जाता है। अच्छा। और अगर तुम्हारे एंसेस्टर मतलब कि तुम्हारे अगर पितरों अगर तुमसे खुश है तो वो तुम्हें बहुत हेल्प कर सकते हैं प्रोग्रेस करने में तुम्हारे लाइफ के अंदर, और वैसा राइट। इसलिए उससे मुझे याद आया कि लाइक जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि जैसे तूने अभी बोला कि ऐसे पितृ लोग हेल्प करते हैं, वैसे तो गोश्त का जो कॉन्सेप्ट है ना, जब मैं ऐसे ढूंढ रहा था कि आखिरकार गोश्त है, अब अगर क्योंकि सभी के मन में ऐसा क्वेश्चन होगा कि यार भूत सच में है या नहीं, या क्या सच्चाई है ये चीज़ों में, इसी वजह से लाइक लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं ऐसे वीडियोस और देखते रहते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो उसमें ऐसा मैंने जहाँ पे भी पढ़ा वैसा था कॉन्सेप्ट कि सालों पहले, हज़ारों साल पहले कुछ ऐसे लोग थे जो बाबा लोग या एज अ मीडियम एक्ट करते थे गोश्त और पितरों से कनेक्ट होने के लिए। जैसे जिसकी भी फैमिली है उसके पितृ होंगे, उनसे कनेक्ट करते थे, और उनके जो पितृ होते थे वो हेल्प करते थे उनके वंशजों को ग्रो होने के लिए, राइट। सो वो हेल्प करते थे, वहाँ से ये कल्चर शुरू हुआ क्योंकि सभी को ग्रोथ चाहिए, और उनको कुछ लोग हैं जो ज़्यादा कनेक्टेड थे अपने पूर्वजों से, वो चाहते हैं हमेशा कनेक्ट रहना, बट क्योंकि सब नहीं कर पाते इसलिए वो बाबा लोग को यूज़ करके और वो कनेक्ट होते रहते थे हमेशा। फिर जब ये देखा तो सेम चीज़ों में कुछ नए बाबा आए जो एक्चुअल में देख नहीं पाते थे पितरों को, उन्होंने बस इमेजिनरी स्टोरीज बना दी कि भाई ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये तुम्हारे ऊपर हावी होंगे, या और फिर उनके पास जब ऐसी फैमिलीज गई हेल्प मांगने के लिए तो वो लाइक पैसे वैसे चार्ज करते थे और ये वो, और फिर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि हाँ हम लोग ये करेंगे विधिस और इतने इतने पैसे लगेंगे और फिर आपकी फैमिली में अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। आपके पितृ ये कह रहे हैं, आपके पितृ वो कह रहे हैं, एक्चुअल में फैमिलीज को तो कोई पता नहीं है, वो बस बाबा पे भरोसा करते थे। फिर कुछ टाइम के बाद कुछ लोगों को ये पता चला कि जो बाबा हमें कह रहे हैं जो भी विधि करने से हमारी फैमिली में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो क्या बाबा एक्चुअल में सच कह रहे हैं कि नहीं। उन्होंने बाबा पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किए, अलग अलग शुरू किए इन्वेस्टिगेशन। फिर पता चला कि बाबा तो नकली जादू बता रहे थे, ये तो जादूगर है, ये अलग अलग चीज़ें उड़ाते थे, ये वो करते थे, और फिर हमें ऐसा अज्यूम करवा दिया गांव वालों को कि मैं जादुई बाबा हूँ, पितृ है मेरे, लाइक पितरों से कांटेक्ट कर सकता हूँ, भूतों को देख सकता हूँ, ये है वो है। फिर उसी वजह से जो लोग सच में देख सकते थे और जो लोग नहीं देख सकते थे उन दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट करना इम्पॉसिबल हो गया
क्योंकि वो सिर्फ वही इंसान जानता है जो देख सकता है। या दूसरे सबके लिए तो वो चीज़ इनविजिबल ही है। और फिर तब ये घोस्ट का कॉन्सेप्ट इतना फेमस था ऑलरेडी, फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए लोगों के बीच में कि क्या घोस्ट सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। फिर साइंस ढूंढने लगा कि क्या ये सच है या नहीं। लोगों में की बॉडी में आती है चीज़ें, कुछ मेंटल इलनेस होती है, कुछ सच में आत्मा आती है, और ईटी से अगर मेरे हिसाब से अगर तुम बोला ना तो लाइक यू नो कि भाई ये जो अपना जो प्रकृति है ना उसके अंदर लाइक एवरीथिंग इज बैलेंस। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई यहाँ पर प्रकृति के अंदर शुगर अवेलेबल है, यस, तो फिर नमकीन भी होगा, सॉल्ट भी होगा। बिल्कुल, रोशनी है यस, तो फिर अंधेरा भी होगा। बिल्कुल, भगवान है, हाँ, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तब तक पॉजिटिव नहीं है जब तक उसका यू नो देयर इज नॉट अ नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव बनेगा ना, राइट। सो लाइक एग्जैक्टली अगर देखा जाए ना तो दो प्रकार के ना यहाँ पर स्पीसीज पाए जाते हैं। एक होता है वार्म हार्टेड, एक होता है कोल्ड हार्टेड। राइट। तो वार्म हार्टेड होता है ना वो भले भगवान में बहुत मानते हैं, मंदिर में जाते हो और वो सब करते हो, मगर उनको ना ये सब चीज़ें जो है ना, ये जो भूत प्रेत और वो सब, वो लोग बहुत जल्दी हावी होगा उसके ऊपर। अच्छा। और दूसरी जगह पर जो कोल्ड हार्टेड है ना, वो भले वो कुछ भी ना करे फिर भी उनके ऊपर उतना हावी नहीं होगा। इसी बात से ना मेरे को एक याद आता है, वो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाला जो केस है ना। वो अगर यूँ देखा जाए ना तो अभी जो बात की कि भाई वार्म हार्टेड होता है और कोल्ड हार्टेड, तो कोल्ड हार्टेड से और वो जो वार्म हार्टेड है ना, तो उससे ना मेरे को एक स्पेसिफिकली एक केस याद आता है जो बहुत फेमस है। अच्छा। वो एग्जैक्टली हुआ था शायद तक जर्मनी के अंदर हुआ था मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने शायद तक पढ़ा था, हुआ था, अभी तक याद नहीं। तो जर्मनी, और वो लड़की का नाम था एलिसिया मिशेल। शायद अगर रॉन्ग हो सके मगर शायद मोस्टली यही नाम था। 90% एलिसिया मिशेल नाम था उसका। और वो और ऐसे नहीं था कि भाई तो वो नहीं मानती थी जीसस के अंदर भाई वो कौन है, वो हर रोज जाती थी चर्च के अंदर और वैसा। अच्छा। मगर वो लाइक शी took her last breath when she was in the age of 23, right? 23, oh, very young age. Yeah, a very young age, right? कुछ भी नहीं है। और ये जो जितना भी उसका लाइफ स्पेन था ना, उसके अंदर उसका 67 टाइम्स एक्सॉर्सिज्म हुआ था, जिसका नाम बोलते हैं झाड़ फूक। अच्छा। 67 टाइम्स उतनी बार उसके अंदर लाइक आत्माएं आई थी और निकाली गई थी। झाड़ फूक हुआ था। अच्छा। तुम कुछ भी करो 67 टाइम्स। अच्छा। या वो 17 साल की थी जब उसको पहली बार ये हुआ था, राइट? जब अंदर गया था वो अंदर ऐसा, तो वो हॉस्पिटल के अंदर थी और तब उसके अंदर वो चीज़ आई थी जो भी आई थी। अच्छा। तो ऐसा थे वो सब कुछ चीज़ें करती थी, राइट? तो वो भगवान में मानती थी, वो वहाँ पर जाती थी, सब कुछ करती थी, सब जितनी भी चीज़ें वो कोई कर सके वो सब करती थी, कि उसने किसी का भी बुरा नहीं किया। स्पिरिचुअल थी वो, या फिर भी उसके अंदर वो चीज़ आ गई, राइट? 67 टाइम्स। उसकी अगर तुम ऑडियोज वो सब कुछ बहुत से अवेलेबल है ऑनलाइन, या अच्छा, यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो सब चीज़ें वो अवेलेबल है। और इतनी खतरनाक चीज़ थी ना वो एलिसिया मिशेल की। अगर तुम फोटो में वो सब देखो ना, कसम से बोलो फट के हाथ में आ जाए। हाँ वो, क्योंकि ऐसा था कि उसके अंदर जो चीज़ थी ना, तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि खाना अगर देते थे ना तो वो खाना नहीं खाती थी। तो क्या खाती? अंदर की चीज़ें वो खाना ही नहीं खाने देती थी। अच्छा। वो सब खाना नहीं खाती थी। कीड़े मकोड़े जो स्पाइडर जो वो सब होते थे वो सब खाती थी। ओह शिट। वो सब खाती थी। ये जो दीवार होती है, तो दीवार की जो ऊपर की जो पपड़ी जो होती है, हाँ, वो उसकी खाती परत थी। वाली। तो उसकी वजह से उसके ये सब दांत और वो सब देखा, वो सब टूटे हुए, फोटो फटे हुए, टूटे हुए दांत ऐसा। जब शायद तक जब वो पहली बार जब वो हुए थे, जब
जब वो हावी हुआ एनकाउंटर हुआ था और वो सब हुआ था, तब उसका वेट होगा 60 के आसपास है, 60-61 के आसपास। अच्छा, बट जब वो ना, जब उसका क्लोज जब टू डेथ। खत्म ऑलमोस्ट होने वाला था, तब उसका वेट था 45 पाउंड्स। 45 पाउंड्स। ओह, लाइक कितना बहुत कम हुआ हो 2 केजीज में। 45 to 60 pounds. That's it. ओह शिट, जस्ट तो लाइक पूरा- हड्डी बाजी थी सिर्फ। पूरा खोखला कर दिया, पूरा खोखला। ओह, तो एक आध ऑडियो के अंदर ना दिखाया था, इसके अंदर वो प्रीस्ट पूछता कि भाई कौन हो तुम, ऐसा वैसा करके। तो फिर बाद में उसके अंदर बताया गया कि फिर ये ना कैसे कैसे चीज़ें हैं, वैसा वैसा करके। तो तब उनको पता चला कि भाई इसके अंदर ना 6 लोग, 6 आत्माएं, 6 आत्माएं 6 रहती थी आत्मा उसके या अंदर। वो भी कैसे पता चला हम्म, कि एक दिन सब ये लिविंग रूम के अंदर बैठे थे और वो भागती भागती आई ओह, उसके रूम से भागती भागती आई और दीवार से ये उल्टी है कि ये दीवार ओह, ये करके अपन जैसे वो सीटअप्स करते हैं ना, वो वैसे करी, वो करे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ओह, कंटिन्यूसली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो सब सीटअप्स ही कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, वो सिर्फ यही चीज़ बोल रही है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। उसके बाद जब लिस्ट को बोला, उसके बाद तब उसको पता चला कि इसके अंदर 6 लोग हैं। इसलिए सब या 1 2 3 4 6 हाँ कर रहे हो। हाँ। तो फिर बाद में जब सब कुछ किया और वो किया तो उनसे पूछा कि भाई कौन हो तुम, कौन 6 लोग हो तुम? हम्म, क्या भाई 6 1 2 3 4 5 6 सो कौन हो तुम, कौन? who are the Yeah. 6? या तो अंदर से ना वो बोला कि आई। और फिर बाद में जो 5 लोगों के जो भी नाम हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि उसने बोला कि आई, जूलियस, हिटलर, फिर बाद में लूकस और ऐसा अलग अलग जो भी अलग अलग होंगे। तो प्रिस्ट ने बोला कि ये फिर भी 5 है, हम्म, एक और है, कौन है वो? हम्म, तो वो बोले कि वो क्या जल्दी से बोल दिया था कि हमसे 5 ही है, 6 नहीं है। ओह, तो बोले कि नहीं, छठा है कोई। बोले कि नहीं हम 5 हैं। क्या मैंने बोला कि नहीं छठा है, क्योंकि तूने स्टार्टिंग में बोला था आई, कौन है तू? तो वो कुछ नहीं बोलता। तो फिर बाद में उसने बोला कि हम कि भाई इन द नेम ऑफ मदर मैरी, कि भाई मैं जानना चाहता हूँ कि तू कौन है। तो उसने बोला कि मैं वही हूँ जो तू सुनना चाहता है, लूसीफर। ओह शिट, उनका वो देवता जो लेवल लाइक में Yeah. माना जाता है। Yeah. ओह शिट, लूसीफर के बारे में सब जानते हैं। लूसीफर है कौन? यस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करो क्या नहीं, उसका बस एक ही मकसद है, अपना वो उसके शक्तिमान के वीरन के अंधेरा कायम करेगा। बिल्कुल। उसके जैसे क्योंकि वो है ही डीमन, लाइक डेविल। he is demon, he is devil. ऑब्वियसली फिर तो लड़की बचने का कोई चांस ही नहीं था। 67. शिट, बट इट्स अनबिलीवेबल कि लाइक कैसे कैसी चीजें होती है, बट बहुत समथिंग जस्ट लाइक जो साइंस प्रूव नहीं कर सकता, Yeah. कोई समझ नहीं सकता। और हम लाइक इतना मॉडर्न साइंटिफिकली लाइक इतना ग्रोथ हो रहा है जैसे हमारा, पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी जो कभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। इट्स लाइक बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, सब हमारे ब्रेन हमारी समझ से आगे की कोई चीज़ है। बट इट्स जस्ट इस अमेजिंग में एवरी टाइम कि लाइक कभी भी जब हम ये कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डीप में एक्सप्लोर Yeah. करते हैं, Yeah. हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने मिलता है, कुछ नई और स्टोरीज। एक और चीज़ होती है कि शायद तक तुमने नोटिस किया होगा कि नहीं किया होगा, मगर whenever you try to go deep into these things will suck you in. या इट्स ट्रू। जब तुमने ट्राई किया कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या है, वो सब चीज़ें ना उनका एग्जिस्टेंस देना चालू करेगी तुमको, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि जब लोग ना उनके बारे में बोलते हैं, राइट, जब उनके उन्हें बारे कोई में- याद करता है। जब उनके बारे में लोग इतना सब कुछ वो करते हैं, उनको लगता है कि हाँ there is वैल्यूड। या हमारी वैल्यू बढ़ रही है और वैसा करके
इसलिए बोलते हैं ना कि अगर भले तुम्हें पता है कि ये आत्मा का नाम क्या है, बोलो कोई नाम मत लो उसका। कभी भी या मत बोलो। तो इसलिए क्योंकि अगर तुम उनका नाम लोगे, वो सब करोगे, उनको पावर मिलती है। राइट। इवन लाइक मैं भगवान के कॉन्सेप्ट में भी मैंने सेम ही चीज़ सुनी है। इसलिए लाइक जब भगवान को ज़्यादा प्रे करते हैं लोग, तो भगवान को भी लाइक उनसे पावर मिलती है। मतलब आई एम नॉट, देयर आर डिफरेंट गॉड्स, बट जैसे नॉर्मल जो देवता होते हैं जो सारे, जैसे इंद्र देव है और ऐसे अग्निदेव है, वायुदेव, तो जैसे हम किसी की पूजा करेंगे, सो देवता को ताकत हमारी पूजा से मिलती है। और जितनी हमें देवता की ज़रूरत है उतनी ही देवता को है, इसलिए वो हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा प्रे करें, वो ज़्यादा पावरफुल हो। एंड इट्स कंटिन्यू सेम लाइक जैसे देवता है और ये कॉन्सेप्ट है, इट्स लाइक बोथ अपोजिंग बैलेंसिंग ईच अदर। वो वैसा ही होता है। वो हर कुछ भी चीज़ तुम ले लो तो वो चीज़ तो सेम टू सेम ही रहेगी। ऐसा इस जस्ट के उन दोनों की काम अलग होते हैं। वो जिसको हेल्प करते हैं वो बुरे तरीके से करते हैं, अगेंस्ट द विल करते हैं। देवता अलग तरीके से करते हैं। अब सोचो, अभी तो हमने सिर्फ ये देखे तो सिर्फ चंद टॉपिक्स लिए हैं। अभी तो सिर्फ टॉपिक की शुरुआत की है। गिन के 3 4 या फिर 5 अलग अलग टाइप्स के ऊपर डिस्कस किया। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है। अभी तो लाइक अभी शुरुआत ही नहीं हुई है चीज़ों की, बट आएगी आगे। राइट, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। और चाहे तो अगर सब करने भी जाएंगे तो बहुत बहुत लंबा ये वीडियो, टाइम तो काफ़ी लगेगा और पॉडकास्ट बन जाएगा। इसलिए हम लोग कैसे करेंगे कि वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस थिंग इनटू एपिसोड्स। राइट। तो ये एपिसोड हम लोग यहाँ पर ही खत्म करते हैं। राइट। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहीं से वापस से चालू करेंगे, और जो भी बाकी सब टॉपिक जो हमारी बाकी है हम लोग ट्राई करेंगे कि वो हम लोग वो गैदर करें, वो हम लोग शेयर करें इन लोगों के साथ। राइट। और जो रह जाता है हम लोग वापस से दूसरे एपिसोड और मे बी उनके कोई नए क्वेश्चन होंगे जो हम हमारे हिसाब से ढूंढ सके, वो भी हम लाइक ट्राई करेंगे हमारे बेस्ट नॉलेज से आंसर करने का उसको। Here we end our podcast, the first podcast from the Decoders, and have a peaceful night. और भगवान का नाम लेना मत भूलना, ठीक है सबके सब? Yes. Yeah, okay. Till that time, take care. Bye-bye. Take care. Bye.